कल आपको सिर्फ आपकी आइडेंटिटी की वजह से किसी रिलीजियस प्लेस में एंट्री ना मिले तो, और आपको गेट पर ही रोक दिया जाए और कहा जाए कि आप अंदर नहीं जा सकते सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक वुमेन हो और आपकी उम्र 10 से 50 साल के बीच है। ये कहानी है केरला के सबरीमाला टेम्पल की। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ स्कूल बेसिक्स। मेरा नाम है हर्ष और आज हम डिस्कस करेंगे सबरीमाला टेम्पल एंट्री यानी इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस। सबरीमाला टेम्पल में एक पुरानी परंपरा थी जहां 10 से 50 साल की वुमेन को एंट्री अलाउ नहीं थी। एज 10 से 50 साल की उम्र तक जनरली वुमेन की मेंस्ट्रुएशन एज मानी जाती है। रीजन दिया जाता था कि लॉर्ड अयप्पा एक सेलिब्रेट डीटी है। सेलिब्रेट डीटी का सिंपल मतलब है एक अनमैरिड ब्रह्मचारी, और जिनके लिए ये बिलीफ है कि उनकी पूजा में किसी भी तरह का रोमांटिक या फिजिकल डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये रूल बनाया गया था कि सर्टेन एज ग्रुप की वुमेन मंदिर में एंटर ना करें। इस प्रैक्टिस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। 2018 में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने डिसीजन दिया जहां 4 जज ने कहा कि ये प्रैक्टिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट ने एक बेसिक सवाल पूछा कि क्या रिलीजन के नाम पर किसी के फंडामेंटल राइट छीने जा सकते हैं। आर्टिकल 25 कहता है कि हर इंडिविजुअल को अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने का राइट है। कोर्ट ने बोला कि अगर वुमेन को एंट्री ही नहीं दी जाएगी तो उनको राइट कैसे मिलेगा। अब दूसरा आर्ग्यूमेंट आया रिलीजियस डिनोमिनेशन का। रिलीजियस डिनोमिनेशन मतलब एक अलग रिलीजियस ग्रुप या सेक्ट जिसके अपने अलग रूल्स और आइडेंटिटी हो। जैसे लिंगायत कम्युनिटी एक अलग सेक्ट है हिंदू रिलीजन के अंदर। टेम्पल साइड ने बोला कि अयप्पा डिवोटीज एक सेपरेट डिनोमिनेशन है, इसीलिए आर्टिकल 26 के अंडर उन्हें ये रूल्स बनाने का राइट है। आर्टिकल 26 रिलीजियस ग्रुप को ये राइट देता है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज कर सके। लेकिन कोर्ट ने लॉर्ड अयप्पा के वर्शिपर्स को एक अलग सेक्ट मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हिंदू रिलीजन का ही पार्ट है ये। कोर्ट ने एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज किया, वो है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। इसका सिंपल मतलब है क्या कोई प्रैक्टिस रिलीजन का कोर पार्ट है या बस एक ट्रेडिशन है जो टाइम के साथ ऐड हो गई। कोर्ट ने बोला कि वुमेन को एक्सक्लूड करना एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, मतलब अगर ये प्रैक्टिस हटा दी जाए तो रिलीजन खत्म या खराब नहीं होगा। कोर्ट ने आर्टिकल 25 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी भी अप्लाई किया जो स्टेट को अलाउ करता है कि वो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को सभी क्लासेस एंड सेक्शन ऑफ हिंदूज के लिए ओपन करे। कोर्ट ने कहा कि वुमेन भी एक सेक्शन ऑफ हिंदूज है, इसीलिए उन्हें एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मेंस्ट्रुएशन को बेसिस बनाकर डिस्क्रिमिनेशन करना डिग्निटी और इक्वालिटी के अगेंस्ट है। उन्होंने आर्टिकल 17 यानी अनटचेबिलिटी को भी ब्रॉडर सेंस में समझा और बोला कि ऐसा सोशल एक्सक्लूजन भी सीरियस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। लेकिन एक डिसेंट भी था, यानी टेम्पल एंट्री बैन के फेवर में जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी ने कहा कि कोर्ट को रिलीजियस बिलीफ्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग फेथ को रिस्पेक्ट करना भी उतना ही जरूरी है जितना इक्वालिटी को। 2018 के जजमेंट के बाद डिसीजन के खिलाफ मल्टीपल रिव्यू पिटिशंस फाइल हुए। सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को एक लार्जर 9 जज बेंच को रेफर कर दिया। वीवी नारगना ने रीसेंट हियरिंग में कहा कि सोशल इवेल्स को रिलीजन का नाम देकर प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट ने कहा कि रिफॉर्म का काम पार्लियामेंट का है, कोर्ट्स का नहीं। तो आज का रियल क्वेश्चन है